ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे कुंभ राशि के दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप? अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है ना, कि मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूं, हर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की गाड़ी एक ही जगह पर अटकी हुई है, वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। अगर आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है, अगर आपको भी लग रहा है कि आपके काम बन नहीं रहे या बनते बनते रुक जाते हैं, तो यकीन मानिए अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। जो मुश्किलों से भागता है वो सफलता से दूर रहता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता, उसमें चुनौतियां और मुश्किलें आती ही है। जो इन चुनौतियों का सामना करने से घबरा जाता है वो असल में उस रास्ते को ही छोड़ देता है जो उसे उसकी मंजिल तक ले जा सकता है। साल 2025 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए वही दिव्य सहायता, वही शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये समय आपके धैर्य की परीक्षा के परिणामों का है। ये समय उस ठहरे हुए पानी में एक नई लहर, एक नई गति आने का है। आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से राशिफल की बात नहीं करेंगे, हम एक सफर पर चलेंगे, एक यात्रा करेंगे। हम अक्टूबर की चुनौतियों से लेकर नवंबर के बड़े बदलावों और दिसंबर के सुनहरे अवसरों तक हर पड़ाव को बहुत गहराई से समझेंगे। हम हर भविष्यवाणी के पीछे छिपे ज्योतिषीय क्यों को जानेंगे, ताकि आप केवल भविष्य न जानें बल्कि अपने आने वाले कल को और बेहतर ढंग से प्लान कर सकें, उसे नियंत्रित कर सकें। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कुंभ राशि के लिए आने वाले इन 90 दिनों की इस विस्तृत और रोमांचक यात्रा पर मेरे साथ चलिए। दोस्तों, किसी भी समय को समझने के लिए हमें उस समय आसमान में चल रही ग्रहों की बड़ी बैठकों को समझना होता है। यही वो बड़ी खगोलीय घटनाएं हैं जो आपके जीवन की कहानी का अगला अध्याय लिखेंगी। तो आइए 2025 के इन आखिरी 3 महीनों की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जो आपकी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालेंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी यानी आपकी जिंदगी के कैप्टन, कर्म और न्याय के ग्रह शनिदेव की। शनिदेव आपके लिए सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व के, आपके जीवन की दिशा के निर्देशक है। पिछले कई महीनों से वो आपके दूसरे भाव यानी धन, परिवार और वाणी के घर में वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे थे। ये एक तरह का रिवीजन का, पुराने अटके हुए मामलों को सुलझाने का समय था। लेकिन 28 नवंबर 2025 को वो मार्गी यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। ये इस पूरी अवधि की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब जीवन की गाड़ी जो रिवर्स गियर में अटकी हुई महसूस हो रही थी, वो अब पूरे फोर्स के साथ आगे बढ़ेगी। दूसरी बड़ी घटना है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। ज्ञान, भाग्य और विस्तार के ग्रह बृहस्पति आपके लिए धन और लाभ दोनों के स्वामी है, यानी आपकी सारी आर्थिक समृद्धि गुरु के आशीर्वाद पर ही निर्भर करती है। 18 अक्टूबर के आसपास गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर करेंगे और आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। अब आप कहेंगे कि छठा भाव तो रोग, ऋण और शत्रु का होता है, ये शुभ कैसे हुआ? ये शुभ इसलिए है क्योंकि गुरु यहां अपनी सबसे शक्तिशाली, अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे। जब कोई शुभ ग्रह छठे भाव में इतना बलवान हो जाता है तो वो विपरीत राजयोग जैसे अद्भुत परिणाम देता है, यानी शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगिताओं में सफलता और नौकरी में बड़ी तरक्की। तीसरी बड़ी घटना है ग्रहों के राजा सूर्य का शक्तिशाली गोचर। आपके करियर, मान सम्मान और आपकी आत्मा के कारक सूर्य इस अवधि में आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 16 नवंबर को सूर्य आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। यह दिग्बली अवस्था कहलाती है, जहां सूर्य को दिशाओं का पूरा बल मिलता है और वो करियर में ऐसी सफलता देते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद 15 दिसंबर को सूर्य आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में आ जाएंगे, जो आपकी आय और आपकी हर इच्छा की पूर्ति करने में मदद करेंगे। और चौथी महत्वपूर्ण घटना है मंगल और शुक्र का योग। आपके करियर भाव के स्वामी मंगल 7 दिसंबर से लाभ के घर में आ जाएंगे। ज्योतिष की भाषा में इसे कर्म का लाभ में बदलना कहते हैं। वहीं आपके लिए सबसे शुभ ग्रह आपके योग कारक शुक्र नवंबर के महीने में आपके 9वें भाव
यानी भाग्य स्थान पर अपनी ही राशि में रहेंगे। ये तो जैसे भाग्य को चमकाने वाला एक अद्भुत योग बन रहा है। तो इन सब ग्रहों की चाल का सार क्या है? सार ये है कि अक्टूबर का महीना आपको आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार कर रहा है। नवंबर का महीना आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल रहा है और दिसंबर का महीना आपको आपकी मेहनत का पुरस्कार, सम्मान और धन देने आ रहा है। ये एक धीमी शुरुआत के बाद एक शानदार और यादगार अंत की कहानी है। चलिए अब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर इन ग्रहों के प्रभाव को और भी गहराई से महीने दर महीने समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन, धन, वाणी और परिवार की। ये क्षेत्र इन 3 महीनों में आपके लिए सबसे बड़े फोकस में रहेगा, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी गुरु और आपके राशि स्वामी शनि दोनों ही बड़े बदलाव कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में आपको थोड़ी सावधानी और तैयारी के साथ चलना होगा। 28 नवंबर तक शनिदेव आपके दूसरे भाव में वक्री रहेंगे। दूसरा भाव सिर्फ पैसे का नहीं, आपकी वाणी का भी होता है। वक्री शनि यहां आपकी वाणी में एक अनचाही कठोरता या ऐसी स्पष्टवादिता ला सकते हैं जिससे परिवार में या कार्यक्षेत्र में बातें बिगड़ सकती हैं। आप कहना कुछ चाहेंगे और लोग उसका मतलब कुछ और निकाल लेंगे। इसलिए इस दौरान बोलने से पहले 2 बार सोचें। आर्थिक रूप से ये समय ऐसा महसूस कराएगा जैसे पैसा आ तो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं अटक रहा है या खर्चे बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कोई भी बड़ा निवेश या जमीन जायदाद का सौदा इस महीने टालना ही समझदारी होगी। लेकिन 18 अक्टूबर को एक बड़ा सकारात्मक मोड़ आएगा। जैसे ही गुरु छठे भाव से अपनी 9वीं सबसे शुभ दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को एक दैवीय सुरक्षा मिल जाएगी। ये ऐसा है जैसे कोई अनुभवी सलाहकार आपकी तिजोरी की रक्षा करने आ गया हो। लेकिन यहीं पर एक बड़ी चेतावनी भी छिपी है। गुरु का छठे भाव यानी कर्ज के भाव में होना यह स्पष्ट संकेत देता है कि इस तारीख के बाद किसी को पैसा उधार ना दे और ना ही किसी की गारंटी ले। दिया हुआ पैसा वापस आने में बहुत मुश्किल होगी। नवंबर का महीना आपके लिए खुलते रास्ते और बढ़ती उम्मीदें लेकर आएगा। महीने की शुरुआत से 28 नवंबर तक शनि वक्री ही रहेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि अपना काम करना शुरू कर देगी। आपको धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं के समाधान दिखने लगेंगे। रुके हुए पेमेंट की खबर आ सकती है। 28 नवंबर का दिन आपके लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, आपको लगेगा जैसे आपके सिर से कोई बड़ा बोझ उतर गया है। जो वित्तीय निर्णय अटके हुए थे, अब आप उन्हें पूरी स्पष्टता के साथ ले पाएंगे। आपकी वाणी में मधुरता लौटेगी, जिससे पारिवारिक संबंध भी सुधरेंगे। ये आपके बैंक बैलेंस को फिर से बनाने और मजबूत करने का समय है। फिर आएगा दिसंबर का महीना, जो धन संचय और लाभ का महीना होगा। इस महीने आप मार्गी शनि और गुरु की दृष्टि का पूरा लाभ उठाएंगे। यह महीना केवल कमाने का नहीं बल्कि धन संचय करने का है। आपकी बचत बढ़ेगी। 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य भी लाभ भाव में आ जाएंगे तो आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। यह समय लंबे समय के निवेश के लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और प्रोफेशन की। करियर के लिहाज से यह अवधि एक रोमांचक चढ़ाई की तरह है, जिसकी शुरुआत थोड़ी मुश्किल लेकिन अंत बहुत शानदार है। अक्टूबर का महीना आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। 15 अक्टूबर तक सूर्य आपके 8वें भाव में रहेंगे। ये गोचर कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित बाधाएं, सीनियर्स के साथ गलतफहमी या काम का अत्यधिक दबाव पैदा कर सकता है। आपको लगेगा कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर पहचान नहीं मिल रही। ज्योतिष की सबसे बड़ी सलाह यही है कि इस दौरान निराशा में आकर नौकरी छोड़ने जैसा कोई भी बड़ा और जल्दबाजी का कदम ला उठाए। ये केवल एक अस्थायी चरण है, एक अंधेरी सुरंग है जिसके आगे रोशनी है। 18 अक्टूबर के बाद गुरु का छठे भाव में उच्च का होना नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यह आपको अपने सहकर्मियों और प्रतिद्वंदियों पर बढ़त दिलाएगा। अगर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी तो आप उससे बाहर निकल पाएंगे। नवंबर का महीना आपके चमकने का समय है। 16 नवंबर की तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इस दिन सूर्य आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए सिंहासन योग जैसा है। आपको अधिकार मिलेगा, पहचान मिलेगी और आपके काम की सराहना होगी। बॉस और सीनियर आपके काम को नोटिस करेंगे। हालांकि 26 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिसे ज्योतिष में बहुत शुभ नहीं माना जाता।
इसका अर्थ है कि सफलता के साथ साथ आपको थोड़ी ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन सूर्य की शक्ति के आगे वो टिक नहीं पाएगी। इसके बाद दिसंबर का महीना आपके करियर के लिए शिखर जैसा होगा। यह महीना पुरस्कार और प्रमोशन का है। 7 दिसंबर को आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल लाभ के 11वें भाव में आ जाएंगे। 15 दिसंबर को सूर्य भी वहीं आ जाएंगे। जब कर्म का स्वामी और ग्रहों का राजा दोनों लाभ स्थान पर हों तो ये प्रमोशन, बड़ी वेतन वृद्धि या एक शानदार नई नौकरी का स्पष्ट संकेत है। ये समय है जब आपके पिछले कई महीनों की मेहनत का फल आपको मिलेगा। आईटी और कानूनी क्षेत्र के लोगों के लिए मध्य दिसंबर के बाद का समय विशेष रूप से लाभकारी है। करियर के बाद चलिए अब आपके स्वास्थ्य पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको इन 3 महीनों में कोई लापरवाही नहीं करनी है। अक्टूबर के महीने में आपको सावधान रहना होगा। महीने के पहले 10 दिनों में आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी या अपच परेशान कर सकती हैं। अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें। 10 अक्टूबर के बाद कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या जिसे आप भूल चुके थे, जैसे सिर दर्द, माइग्रेन या थकान, फिर से परेशान कर सकती है। इसका कारण है गुरु का रोग भाव में प्रवेश करना। लग्न में राहु की उपस्थिति भी कई बार मानसिक भ्रम और बेवजह की चिंता दे सकती है। नवंबर का महीना अत्यधिक सतर्कता का समय है। 21 से 30 नवंबर के बीच का समय स्वास्थ्य के लिए सबसे संवेदनशील है। डेटा स्पष्ट रूप से चोट, दुर्घटना या किसी तरह की अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। इस दौरान वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, किसी भी तरह के जोखिम से बचें और यात्रा की योजनाओं को अगर संभव हो तो टाल दें। दिसंबर का महीना रिकवरी और देखभाल का होगा। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राहत भरा रहेगा। आप पुरानी समस्याओं से उबरेंगे और ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि डेटा ये भी संकेत दे रहा है कि इस महीने आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात करते हैं प्रेम, संबंध और वैवाहिक जीवन की। रिश्तों का ताना बाना इन 3 महीनों में कई उतार चढ़ाव से गुजरेगा, जिसका मुख्य कारण आपके 7वें भाव में बैठे केतु हैं, जो एक अलगाववादी ग्रह माने जाते हैं। अक्टूबर के महीने में संवाद ही समाधान है। महीने के पहले 15 दिनों में आपके और आपके साथी के बीच अहंकार का टकराव हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना है। धैर्य से काम लेना होगा। लेकिन 21 से 30 अक्टूबर के बीच का समय सुलह के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई मनमुटाव चल रहा है तो शांत मन से बैठकर बात करें, मुद्दे हल हो जाएंगे। नवंबर का महीना भाग्य का साथ और थोड़ी चुनौती लेकर आएगा। यह महीना प्रेम संबंधों के लिए साल का सबसे अच्छा समय हो सकता है। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके भाग्य और प्रेम के कारक शुक्र भाग्य स्थान पर अपनी ही राशि तुला में होंगे। ये समय रिश्तों में रोमांस और मधुरता लाएगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष से जुड़ी किसी समस्या के कारण महीने के मध्य में थोड़ा तनाव आ सकता है। हो सकता है कि आपका साथी अपने परिवार को लेकर चिंतित हो, जिसका असर आपके रिश्ते पर पड़े। फिर आएगा दिसंबर का महीना, जो विवाह के योग लेकर आ रहा है। यह महीना उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है जो विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं। मध्य दिसंबर के बाद विवाह तय होने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी और आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। और अब मैं विशेष रूप से अपनी उन कुंभ राशि की माताओं और बहनों के लिए बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी है, जो एक हाउसवाइफ है। आपके लिए इन ग्रहों का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए धैर्य और प्रबंधन का मैनेज्ड का महीना है। आपके लिए सबसे बड़ा प्रभाव शनि देव का है, जो आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब के भाव में वक्री हैं। इसका सीधा असर पारिवारिक माहौल पर पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपकी वाणी में भी थोड़ी कठोरता आ सकती है, जिससे आपकी सही बात भी लोगों को बुरी लग सकती है। इसलिए इस महीने घर में शांति बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी में शहद घोलना होगा। 7वें भाव में केतु आपके पति के साथ थोड़ी दूरी या कम्युनिकेशन गैप पैदा कर सकते हैं। हो सकता है वो अपने काम में इतने व्यस्त हों कि आपको समय ना दे पाए। आपको धैर्य से काम लेना होगा। 18 अक्टूबर से जब गुरु 6ठे भाव में आएंगे तो घर के कामों का बोझ अचानक बढ़ सकता है। हो सकता है घर में कोई बीमार पड़ जाए या मेहमानों का आना जाना बढ़ जाए। आपको घर के बजट को बहुत सावधानी से मैनेज करना होगा, क्योंकि
खर्चे बढ़ने के योग हैं। नवंबर का महीना आपके लिए खुशियों की दस्तक लेकर आएगा। ये महीना आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है शुक्र का गोचर। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र आपके भाग्य स्थान पर होंगे। ये समय घर में सुख शांति लाएगा। आप घर की सजावट पर नई चीजें खरीदने पर ध्यान दे सकती हैं। घर में कोई पूजा पाठ या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य आपके पति के कर्म स्थान पर चमकेंगे तो उनके करियर में तरक्की होगी, जिसका सीधा सकारात्मक असर आपके घर के माहौल और आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। और फिर 28 नवंबर को जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आपको लगेगा जैसे घर का पूरा माहौल ही बदल गया है। जो पारिवारिक तनाव था वो खत्म होगा और आपसी समझ बढ़ेगी। दिसंबर का महीना आपके लिए मान सम्मान और एक सक्रिय सामाजिक जीवन लेकर आएगा। ये महीना आपको आपके त्याग और मेहनत का फल देगा। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, बच्चे आपकी बात सुनेंगे और पति आपके प्रबंधन की सराहना करेंगे। 7 दिसंबर के बाद मंगल का लाभ भाव में आना आपके सामाजिक जीवन को सक्रिय करेगा। किटी पार्टी, दोस्तों से मिलना जुलना या रिश्तेदारों के घर आना जाना बढ़ सकता है, जिससे आपको एक सुखद बदलाव महसूस होगा। ये समय परिवार के साथ कहीं घूमने जाने के लिए भी उत्तम है। तो दोस्तों, इस पूरी विस्तृत यात्रा का सार क्या है? आर्थिक रूप से आप एक प्रतिबंधित चरण से निकलकर एक विस्तार के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। 28 नवंबर के बाद धन का प्रवाह सुधरेगा और बचत बढ़ेगी। करियर में आप धैर्य और कड़ी मेहनत के दौर से निकलकर पहचान, अधिकार और पुरस्कार के दौर में जा रहे हैं। 16 नवंबर के बाद का समय आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। स्वास्थ्य को लेकर अक्टूबर और विशेषकर नवंबर के अंत में आपको सावधान रहना होगा, जबकि दिसंबर रिकवरी का महीना है। और रिश्तों में संवाद और धैर्य आपकी कुंजी है। नवंबर का महीना प्रेम के लिए सबसे अच्छा है और दिसंबर विवाह के लिए। इन तारीखों को याद रखें। 18 अक्टूबर जब गुरु का गोचर होगा, 16 नवंबर जब सूर्य का 10वें भाव में प्रवेश होगा, 28 नवंबर जब शनि मार्गी होंगे और 7 तथा 15 दिसंबर जब मंगल और सूर्य लाभ भाव में आएंगे। और इस पूरी अवधि के लिए सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि 18 अक्टूबर के बाद पैसा उधार देने से बचें। ये एक सरल नियम आपको भविष्य के कई बड़े विवादों से बचा सकता है। इन शक्तिशाली ग्रह गोचरों का सर्वोत्तम लाभ उठाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आप कुछ सरल और प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला, शनिदेव को पसंद रखें, क्योंकि वे आपके राशि स्वामी हैं। उनकी कृपा आपके लिए अनिवार्य है। इसके लिए प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। ये उपाय आपको अनुशासन और स्थिरता देगा। दूसरा, हनुमान जी की शरण लें, क्योंकि लग्न में राहु के भ्रम और शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव को नियंत्रित करने की शक्ति हनुमान जी में है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपको मानसिक शक्ति, निर्भयता और हर संकट से लड़ने की क्षमता देगा। तीसरा, सूर्यदेव से ऊर्जा प्राप्त करें। करियर में सफलता, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए ग्रहों के राजा सूर्य की कृपा आवश्यक है। हर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। और चौथा, जीवन में ऊर्जा तथा बाधाओं को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। ये उपाय आपको दुर्घटनाओं से भी बचाएगा। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले ये 3 महीने केवल कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं। ये आपके जीवन की किताब का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय धैर्य के मीठे फल का है, कर्म के पुरस्कारता है और एक नई शुरुआत का है। ग्रहों की ऊर्जा आपके साथ है। आपको बस सही दिशा में सही कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। याद रखिए, ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए है। ये आपको बारिश की सूचना दे सकता है ताकि आप छाता साथ रख सकें। चलना आपको खुद है। मुझे विश्वास है कि आप इस मार्गदर्शन का उपयोग करके अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएंगे। आशा है ये विस्तृत विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा ये प्रयास सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी कुंभ राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम भविष्य में भी ऐसे ही जुड़े रहें। आप सभी का आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।